अगर लेट्स से यहाँ पे लिखा होगा ना कि आपने लिखना है पासवर्ड जो है, उसने कहा है कि कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेलो माय नेम इज दिस, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगा के ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख देना, हेलो माय नेम इज दिस। ठीक है, इस तरह से। पर अगर आपने कोटेशन मार्क लिखना है, अगर आपने जो है डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपने स्टोर करना है, तो आप सिंपली लिख दो पासवर्ड। अब वो क्या करेगा, वो ओपन करेगा फाइल को, कौन सी फाइल, फाइल का नाम rm.txt क्रिएट करेगा और उसके अंदर फॉर राइट के लिए परमिशन ऑन कर देगा। राइट फाइल के अंदर वो लिख, कौन सी पास फाइल, rm.txt में पासवर्ड लिख देगा। उसके बाद आपने एंड पे क्या करना है, क्लोज फाइल, और फिर साथ में आपने जो है फाइल का नाम लिख देना है। बस इस तरह से आप फाइल हैंडलिंग करते हो, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेप्टेड पासवर्ड नीड टू बी स्टोर्ड इन अ फाइल। क्यों होनी चाहिए फाइल में, क्यों होनी चाहिए, ताकि स्टोरेज जो है वो हमारे पास स्टोर रहे, कि हमें बाद में कभी चाहिए होगा। ताकि सेव रहे, और हाँ यूजफुल हो सकती है फॉर लेटर, बेसिकली नो नीड टू रिमेम्बर। हाँ, और स्टोरेज मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एज इन, जैसे हमने रैम में नहीं इसको स्टोर करनी, हम इसको रोम में करने देते ताकि जो है वो सेव रहे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल रहे। ओके, ये हमारे पास हो गया इधर। नेक्स्ट हमारे पास हम प्रीवियस जाते हैं। जरा ये बनाओ लॉजिक सर्किट, ये बनाओ लॉजिक एक्सप्रेशन, बताओ क्या बन रहा है, और तो टेबल बनाओ। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। An incomplete algorithm has been written in pseudocode to count the number of zeros stored in an array and total the non-zero values. सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर किया है अरे को। अरे का नाम क्या है, ए, उसके अंदर वैल्यूज का है 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, और वो सारी इंटीजर है। फिर हमने डिक्लेयर किया सी, जो भी एक इंटीजर है, डिक्लेयर किया आई, और टी जो कि इंटीजर है। आई को हमने जीरो कर दिया। ठीक है, उसने कहा इनकम्प्लीट एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडोकोड टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस स्टोर्ड इन एन अरे एंड टोटल द नॉन जीरो वैल्यूज। हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास ये अरे है 50 वैल्यूज की, तो हम लोगों ने देखना है 0 1 2 2 1 2 0 0 5। अब हम लोगों ने काउंट करना है कि कितने कितने जो है वो नॉन जीरो, कितनी दफा जो है वो जीरो आए हैं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। और अगर जीरो नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है, मतलब हम लोगों ने जो भी ए की वैल्यू देखने, हम लोगों ने देखना है ए की जो भी सी वैल्यू है इंडेक्स पे, क्या वो इक्वल है जीरो के। अगर है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग उसको जो है जीरो का जो काउंटर है ना, काउंटर प्लस कर देंगे, काउंटर प्लस कर देंगे। ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन कर देंगे। और अगर वो ए ऑफ सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या करना है, जो वो वैल्यू है वो ए ऑफ सी जो है उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेयर कर दिया। अब आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो पे। अब हम लोग के दूसरे वेरिएबल क्या है, टी, टी को भी हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे जीरो पे। सी को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सी नीचे यूज हो रहा है। ठीक है, टी को जीरो इनिशियलाइज कर दिया। सी जो है वो हमें पता है 1 से 50 है। अगर ए ऑफ सी जो है वो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करना है, टी को टी प्लस वन, टी लेस देन टी, टी जो है वो टी प्लस वन हो जाएगा, एल्स जो है ये टोटल हो जाएगा आई। यानी कि वैल्यूज जो है नॉन जीरो वैल्यूज को काउंट करने लग जाएगा, यानी 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 5 ये करेगा, और फिर जो टोटल होगा। अब एंड पे अब आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट हम लोग आई को करेंगे, सॉरी आउटपुट नहीं हम लोग उसको कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ ये करना है, नेक्स्ट लाइन एंड इफ खत्म हो गया ना, फोर लूप खत्म करना है। तो फॉर लूप के लिए क्या लिखेंगे, नेक्स्ट सी या नेक्स्ट। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सी पे चला जाएगा, इस तरह से ये लूप चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा अब आपने डिस्प्ले कराना है विद सूटेबल मैसेज द नंबर ऑफ जीरो स्टोर्ड इन द अरे एंड द टोटल ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज। इसमें सिर्फ दो लाइंस लिखने हैं, 15 और 16, यानी 14 तक है ना, 15 16 लगाने हैं। उसमें आपने क्या लिखना है, आउटपुट, और यही के नंबर ऑफ जीरोस अरेज, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो लिखना है, साथ में आपने कॉमा लगा के टी।